गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आगे अब एसेक्सुअल के जो अदर टाइप्स हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। वेजिटेटिव पार्ट से किस प्रकार से प्लांट जर्मिनेट करते हैं, किस प्रकार से प्लांट को ग्रो किया जाता है, अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बडिंग के बारे में। You have already learned about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope. These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे माइक्रोस्कोप के अंदर आपने देखा ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे ईस्ट है। ये क्या होते हैं, ये हर एक घंटे में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इनकी संख्या हर एक घंटे में बढ़ते रहती है। रिमेंबर दैट ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये रिमेंबर, आप हमेशा याद रखिए, रिमेंबर करिए कि जो ईस्ट है वो क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। एक ही सेल होती है, एक ही सेल से बना हुआ है, वो मल्टी सेलुलर नहीं होता है, वो सिंगल सेलुलर होता है। अब रिप्रोडक्शन होता किस प्रकार से है, तो अगर आप लोग को ये, मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ इस पैराग्राफ की, आपको यहाँ पे केवल ध्यान देना है, ठीक है। ये जो डायग्राम है, आप इस डायग्राम को देखिए। तो इस डायग्राम को आप लोग जब देखते हैं तो इस डायग्राम में देखिए, ये ईस्ट के बारे में बताया गया है इस डायग्राम में, ठीक है। इस डायग्राम में ईस्ट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये ईस्ट की सेल है, ये पहली वाली सेल क्या है, देखिए यहाँ पे डॉट मैंने किया है, ये डॉट क्या है, पहली सेल है। इसके बाद इसमें क्या होता है, ये बडिंग होने लगता है, मीन्स ये बड डेवलप करता है। तो देखिए एक कोने से ये बड की डेवलपिंग हो रही है, ये जो एरिया है ये बड डेवलप हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये बड क्या होता है, धीरे 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 डेवलप होते होते एक परफॉर्म मैच्योर बड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैच्योर बड के रूप में कन्वर्ट होता है तो फिर ये इससे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है और ये अलग हो जाता है। ये ईस्ट में होता है, ठीक है। तो मीन्स होता क्या है, ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं और फिर ये क्या करते हैं, बड के रूप में जाने जाते हैं, जिसे हम लोग बड कहते हैं। और यही जो बड होते हैं ये क्या होते हैं, ये पेरेंट सेल से अलग होकर के एक नई ईस्ट सेल बनाते हैं, एक नई ईस्ट सेल बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर पढ़ें, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। जो स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर अभी आपने देखा जो बाहर निकल रहा है, वो क्या कहलाता है, वो बड कहलाता है, ठीक है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बड कहलाता है। और यही बड क्या होता है, जब डिटैच होता है पेरेंट सेल से, मीन्स ये जो ओरिजिनल सेल थी इस सेल से अलग हो जाता है, तो फिर ये क्या बनता है, एक नई ईस्ट सेल बना लेता है, ठीक है। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। बड क्या होता है, अक्सर पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और ग्रो करके एक नई ईस्ट सेल बनाता है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज मैच्योर एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल। जो नई ईस्ट सेल बनी है वो फिर से क्या होगी, बड़ी होगी, मैच्योर होगी और फिर नई ईस्ट सेल वो भी बनाएगी। समटाइम्स अनदर बर्ड राइजेस फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि बर्ड के ऊपर भी बर्ड आ जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे बर्ड आज जनरेट हो जाते हैं जो एक चेन बना लेते हैं। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन द शॉर्ट टाइम। अगर ये प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस में होता क्या है, बहुत सारे ईस्ट के सेल एक बार में बनते हैं। तो ये बडिंग थी, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड और इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज। आप लोगों ने देखा है जो पॉन्ड वगैरह होते हैं, लेक वगैरह होते हैं, उनके अगर ऊपर पानी में देखो तो बहुत सारे क्या होते हैं, हरे कलर के पैचेज दिखते हैं, ठीक है। तो हरे कलर के पैचेज जो क्या होते हैं वो एल्गी कहलाती है। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई। जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स दोनों अवेलेबल होते हैं तो एल्गी क्या होती है, ग्रो करती है और मल्टीप्लाई होती है बार बार, और इसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन से। मतलब क्या है, एक एल्गी कई सारे टुकड़ों में टूट जाती है, कई सारे टुकड़ों में क्या हो जाती है, टूट जाती है, मतलब दो या दो से अधिक फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। एन एल्गी ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स। जो एल्गी है वो क्या होता है, एक या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है। एंड दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेज ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और ये जो दो फ्रेगमेंट्स थे, जो टूटे हुए पार्ट्स थे, ये एक नए इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो कर जाते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये प्रोसेस लगातार चलती है और बहुत ही कम समय पे ये पूरा एरिया को, मतलब बहुत सारे एरिया को कवर कर लेती है, बहुत सारे एरिया को कवर करती है बहुत ही कम समय में।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जो लास्ट है वो है स्पोर फॉर्मेशन। इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न दैट द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस। आपने चैप्टर 1 में फंगी के बारे में पढ़ा था कि जो फंगी है वो किस प्रकार से काम करती है, ठीक है, ये फंगी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन किस प्रकार से होते हैं। तो आप लोगों ने कभी अगर कॉटन देखा हो, जो कॉटन का पेड़ होता है, तो कॉटन के पेड़ में किस प्रकार से आता है फंगी। कॉटन के पेड़ में फंगी का अगर हम लोग एग्जांपल देते हैं कि फंगी में स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, तो कॉटन का पेड़ अगर आपने देखा हो, उसके अंदर जो कॉटन हुई होती है, रुई भरी हुई होती है, उस रुई से हम लोग बात करें कि वो जब किसके अंदर होती है, एक उसके अंदर एक आउटर कवरिंग होती है। रुई जिसके अंदर होती है वो क्या है, आउटर कवरिंग। या आप लोगों ने कॉटन का पेड़, अगर मैं नहीं बोलूँ, मैं मदार का पेड़ आप लोग जानते होंगे, तो मदार के पेड़ में क्या होता है, एक आउटर कवरिंग होती है सीट तरह की, जो सीट क्या होता है, फट जाता है, तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कलर के जो स्ट्रक्चर आते हैं वो उड़ते रहते हैं, ठीक है। उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वाइट कलर के, वो क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं एयर में। तो इसी प्रकार से जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या होता है, एक मेसअप होता है, इसमें क्या होता है, स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं और फिर उसके बाद एयर में फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो ये किस में होता है, ये स्पोरेंजियम में होता है, ठीक है। Observe the spores in the cotton like a mesh on the bed. When spores are released, they deeply floating in the air. As they are very light, they can cover long distances. अब स्पोर फॉर्मेशन की हम लोग बात करें तो स्पॉन्जियम में होता क्या है। स्पॉन्जियम में जो ये येलो कलर का आपको डायग्राम दिख रहा है स्पॉन्जियम का, ये आउटर बल्ब होता है, ठीक है। ये जब ब्लास्ट होता है, इसमें बस्ट होता है, फट जाता है, तो इस प्रकार के इसमें क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें मेश होती है, ब्रेड के जैसे मश होती है। और ये क्या होता है, ये बहुत लाइट वेट होते हैं। जब लाइट वेट होते हैं तो ये एयर में क्या करते हैं, ट्रेवल करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ईच स्पोर्स इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। सारे स्पोर्स क्या होते हैं, एक बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड किए जाते हैं। क्यों कवर किए जाते हैं, टू स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उनके लिए, जैसे हाई टेम्परेचर हो जाए, लो ह्यूमिडिटी हो जाए, तो इन चीज़ों से बचने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। इस अंडर फेवरेबल कंडीशन आ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। फेवरेबल कंडीशन के जब उसको मिल जाती है तो क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन मिलने पे स्पोर जर्मिनेट करता है और डेवलप करता है एक नए इंडिविजुअल में। प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। ऐसे प्लांट जैसे आपका मॉस हो गया, फर्न्स हो गया, ये जो प्लांट्स हैं ये भी अपना रिप्रोडक्शन स्पोर्स के फॉर्मेशन करने के बाद ही करते हैं, या हम ऐसा बोलें कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही करते हैं। तो ये आपका था पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। You know that the flowers are the reproductive parts of a plant. Stamens are the male reproductive part and the pistil is the female reproductive part. आपने अभी तक पढ़ा है कि स्टेमेन क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, पिस्टिल क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। ये आपने अभी तक पढ़ रखा है। ये तो वो चीज़ें जो आपको पहले से पता है, ठीक है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।